हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज फंक्शन चैप्टर का। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था, सो अब सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? सी रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? आर जो होता है ये क्या होता है? बी अ रियल नंबर सेट। ये आर जो है वो पूरा रियल नंबर सेट हो गया, मतलब उस सेट में सारे नंबर्स कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। और एक्स और वाई जो दो सबसेट लेते हैं, बी द टू सबसेट्स, ये दोनों सबसेट्स कैसे होते हैं? ये भी पूरा रियल नंबर का ही होता है, ऑफ रियल नंबर। अंडरस्टूड? जितने भी एलिमेंट्स लेंगे, मैपिंग करेंगे फंक्शन, तो जितने भी एलिमेंट्स लेंगे वो सारे रियल नंबर होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी small x belongs to capital X, there exists small y belongs to capital Y such that fx is equals to y। ये होता है। तो ये जो आपका आया, ये पूरा जो आया आपका, यहाँ पे आप कैपिटल Y भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं fx2y। ओके, तो ये जो आपका फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये जो दो सबसेट बनेगा, है ना, ये एक x हो गया, ये y हो गया। तो ये जो मैपिंग हुआ, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ओके, और फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट यहाँ पे जो इमेज आएगा वो भी कैसा होगा? रियल होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स रियल होते हैं, इसीलिए फंक्शन को क्या बोला गया? रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, अब इसमें आता है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो डोमेन में भी यही बोला जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x, है ना, ये जो x है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल, है ना, रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x, ठीक है, फॉर विच fx इज अ रियल नंबर। fx जो है, जो नंबर आ रहा है उसके कारण, है ना, यहाँ x इधर जो y में जा रहा है, इसी को ना बोलते हैं fx। तो वो जो पूरा होगा वो क्या होगा आपका? रियल वैल्यूड x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx, इसका जो fx होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो ये r क्या हो गया आपका? रियल नंबर। df मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। x सच दैट, कैसे पढ़ते हैं इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज fx बिलोंग्स टू r। ठीक है, उसका जो fx होगा, ये जो y आता है ना इधर मैपिंग में, इसी को बोलते हैं ना यहाँ पे, उसी को जो y, ये जो fx है वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, दोनों रियल नंबर होना चाहिए। ओके, और रेंज भी वही होगा, द सेट ऑफ इमेज, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर x था, और ये क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ f, मतलब फंक्शन का इमेज, ये भी वही होगा fx सच दैट फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू df। जितने भी x बिलोंग्स कर रहे थे डोमेन में, उसका जो रेंज आया वो भी मेरा क्या होगा? रियल ही होगा, दोनों रियल होंगे। ओके, इसी को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसी में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वन 1.2। ओके, सी क्या बोल रहा है? लेट f बी अ फंक्शन। f जो है कोई भी एक फंक्शन है, f क्या है हमारा? f दे दिया x टेंस टू 5x² + 2 वेर x बिलोंग्स टू r। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है? रियल वैल्यूज में। ओके,
तो आपको पहला पॉइंट, फाइंड द इमेज, find the image of 3 under f. Okay, now the second is find f3 into f2. Then the third one is find x such that fx is equals to 22. अब आपको क्या बोल रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f, मतलब ये जो है ना x, यहाँ पे ये 3 को लेना है, तो ये किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब इधर साइड ये x है और इधर साइड ये क्या है 5x² प्लस 2 है। यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू को जब इसमें डालेंगे तो ये मैप होकर इधर के वैल्यूज आएंगे। जैसे यहाँ 3 डालेंगे तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना होगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 45 प्लस 2, दिस इज 47। अंडरस्टूड। तो ये एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि यहाँ का 3 जो है वो किस में जाके मैप होगा, 47 में मैप होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है 5x² प्लस 2, तो हमारा x क्या है 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे f3 को पुट करेंगे 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, so here we have 45 plus 2, that is 47, your answer. Understood? Now they are saying find 5 f3 and multiplied f2, तो f3 तो निकाल लिया, अब f2 निकाल लेती हूँ। तो f2 निकालेंगे, इसी में डालेंगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, सो दिस इज 5 इंटू 4 प्लस 2, सो दिस इज 22। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से निकालते हैं, बहुत इजी है ना। तो ये क्या हो गया f3 इंटू f2, सो 47 इंटू 22, ठीक है। यू विल कैलकुलेट एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ सी फाइंड x सच दैट fx इज इक्वल्स टू 22। अब आपको उधर साइड का दिया, ये जो x दे रहा था ना वो यहाँ का दे रहा था, ये वाला, अब वो आपको ये वाले का वैल्यू दे दिया है 22। सो व्हाट यू विल डू, आपको दे दिया कि fx इज इक्वल्स टू 22, सो व्हाट इज fx इज 5x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22, सो हियर वी हैव 20, ये नीचे आएगा 4, सो x² इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा ना, ये इतना तो आपको आता ही है 12 में है, आप समझे। तो एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x प्लस 2, है ना। तो ये आपका वैल्यू आ गया, एक x2 और एक माइनस 2। ओके, सो दिस ये आपका आ गया कि ये दोनों एलिमेंट्स में आपका मैप होके y क्या आएगा 22 आएगा। अंडरस्टूड? अब मैं सिखाती हूँ कि डोमेन कैसे निकालते हैं ना, डोमेन निकालना और रेंज निकालना, ये दो मेजर क्वेश्चंस हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आपको मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ओके, और आप प्लीज़ अगर आप अपने जमशेदपुर में हो और आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ICSE में हो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपके ML अग्रवाल से ही करवाती हूँ। ओके, सो प्लीज़ शेयर करना, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ फाइंड डोमेन। डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन मतलब इधर साइड वाला, है ना, इधर साइड वाला, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ये निकालना है। रेंज क्या होता है, ये हमारा fx इधर वाला होता है, इसको रेंज बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। ओके, सो फाइंड द डोमेन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज fx इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1 x² minus 8x plus 12. Now see, this is real valued function. Okay, so the number should be real होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो रियल आने के लिए क्या होगा, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग बाय ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो 4 DF
हमारा एफ एक्स जो होना चाहिए मस्ट बी अ रियल नंबर होना चाहिए रियल नंबर। तो रियल नंबर डी एफ जो है डोमेन जो है उसके लिए हमारा एफ एक्स जो है ये पूरा एफ एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर होने के लिए हमको क्या चाहिए, ये पूरा एक रियल नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये समथिंग बाई ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। आप कितने भी बड़े कोचिंग में चले जाइए, इतने बेसिक क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट का कोई नहीं देगा। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखो और समझिए, है ना। आपको क्या बोल रहे हैं कि जो डोमेन निकालना है ये फंक्शन जो है वो मस्ट बी अ रियल नंबर ही होना चाहिए। तो रियल नंबर होने के लिए ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ 5/0 है तो ये इन्फिनिटी होता है। सेम वे अगर यहाँ पे ये वैल्यू है तो ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होगा। सो दिस कांट बी 0। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल solve this. So this is 12. So ये सब तो आपको आता ही है। So x minus 6 x minus 2। तो क्या बोल रहे हैं कि x का वैल्यू जो है वो 6 और 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 और 2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा डोमेन क्या आ गया, डोमेन मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज इस फंक्शन में सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा पूरा रियल नंबर आ गया। बस आप इसको छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू डालने से क्या हो रहा था, हमारा फंक्शन इन्फिनाइट जा रहा था, है ना, वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा था। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 6 और 2 को हटा देंगे, बाकी आप रियल वैल्यूज में कोई भी नंबर ले लेंगे वो आपको एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो यही तरीका है आपको डोमेन निकालने का। अब जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होगा आप उसको एक्सपैंड करके बता दो, जो भी नंबर आएगा वो नहीं होना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। और जब एक्सपैंड कभी कभी नहीं होगा तो आप फॉर्मूला डाल देना, वो b² - 4ac वाला। अंडरस्टूड? तो ये है तरीका डोमेन निकालने का, सिर्फ यही एक तरीका है, आप इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको रेंज निकालने का तरीका। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोल रहा है फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। होता कुछ नहीं है, आपको कुछ बहुत बड़ा लगेगा, सब कोई बोलते हैं ना रिलेशन फंक्शन बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, यहाँ 2 सेट है, ये मैप होके इधर जाता है। आप कुछ भी फंक्शन में डाल दिए, fx = 2x डाल दिए, तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे डालते जाते हैं, x का वैल्यू जो डालते जाते हैं दैट इज डोमेन, और जो हमको मिलता है दैट इज रेंज। सिंपल, है ना। और उसी में अलग अलग फंक्शन देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे fx है आपका 2 - 3x, ओके, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? तो अब आपको रेंज निकालना है, ओके। तो आप क्या करोगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए हम लोग को ये चीज गिवन है। फर्स्ट वी विल राइट गिवन fx = 2 - 3x, okay। now for range f, है ना, क्या करेंगे, let y = 2 - 3x। हाँ, ये जो निकलता है ये y ही होता है, ओके। अब देखिए नाउ कैसे निकालेंगे, ये निकालना है मेरे को, ये पूरा लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, x > 0, तो x > 0। अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, 3x बनाना है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x > 0। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को यहाँ पे ये आ गया, 3x आ गया। अब मेरे को माइनस लाना है, तो अगर हम जैसे ही माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता है, जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब मेरे को क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो इधर 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 2 ऐड करेंगे।
तो ये मेरा क्या हो गया, लेस देन 2। अंडरस्टूड। तो ये जो हमारा y था वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2। रेंज पता चल गया कि ये क्या होगा हमारा, रेंज ऑफ f लेस देन 2 बोल रहा है ना। तो लेस देन 2 किधर होता है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अंडरस्टूड। क्या करते हैं, सबसे पहले एकदम अच्छे से समझिए, एफ एक्स हो गया, उसको y ले लिए। अब ये चीज जो है ना वो आपको एक्चुअल में लेकर आना है। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 आप ले लिए, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड कर सकते हैं, दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई 0 3 ज़ा 0, 3x। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लाना है, तो दोनों साइड जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब मेरे को 2 ऐड करना है, ये +2 है ना, 2 ऐड करना है, दोनों साइड कर दिए। तो ये जो हमारा वैल्यू था y, ये क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया। लेस देन 2 मतलब नंबर सिस्टम में लेस देन 2 मतलब ये 0 1 2 मतलब यहीं तक फंक्शन रेंज जाएगा। कहाँ से, पूरा इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी टू 2। अंडरस्टूड। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। इतना मैं आपको अच्छे से समझा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, 1 1 और 2 इन 2 सारे टाइप्स मैं बताऊंगी, अच्छे से आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।